नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं रेलवे की रीजनिंग सेट के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 20 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्लिंक इज कोडेड एज 78 and purse is coded as 54, then how will be the first will be written in the same code language। आपको ये पता चल जाए कि ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ ब्लिंक, ब्लिंक का कोड दिया हुआ 78, ठीक है। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ, ये लेटर में दे दिया हुआ, ये नंबर में दिया है। तो आपका क्या काम रहेगा कि जो लेटर में दिया है उसको नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप बोलिएगा यहाँ बी दिया हुआ, ठीक है। बी ABCD अल्फ़ाबेट में कितना नंबर में आता है, तो आप बोलिएगा 2 नंबर में। एल आता है 12 नंबर में, आई आता है 9 नंबर में, और एन आता है 14 नंबर में, के आता है 11 नंबर में, ठीक है। चाहिए आपको कितना, 78 चाहिए। तो ये सारे नंबर को आप जोड़ दीजिए। 2 और 12 14 आया, 14 और 14 जोड़िए तो कितना आएगा, 28 आया, ठीक है। 11 और 9 जोड़िए तो कितना आएगा, 20। ये दोनों जोड़िए कितना आया, 48 आया, जबकि चाहिए आपको 78। तो इस पैटर्न से आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरा पैटर्न देखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ, ब्लिंक दिया हुआ, ठीक है। तो बी का अपोजिट लेटर क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। बी का अपोजिट लेटर वाई होता है। वाई कितना नंबर में आता है, 25 नंबर में। तो यहाँ 25 लिखिए। एल 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 का अपोजिट लेटर क्या होता है, एल का अपोजिट लेटर क्या होता है, ओ होता है, लव। ओ कितना नंबर में आता है, ओ कितना नंबर में आता है, तो आप बोलिएगा 15, ठीक है। देखिए आई क्या है, ABCD में आई क्या है, आई एक वोवेल है, ठीक है। तो इसका सेम प्लेस ही लिखिए। आई कितना नंबर में आता है ABCD अल्फ़ाबेट में, 9 नंबर में, तो इसको 9 ही लिखिए, ठीक है। एन कितना नंबर में आता है, नहीं सॉरी, एन का अपोजिट लेटर क्या होगा, एन का अपोजिट लेटर होता है एम, मैन। तो एम कितना नंबर में आता है, 13 नंबर में। और के का अपोजिट क्या होगा, पी होता है। तो पी कितना नंबर में आता है, 16 नंबर में आता है। आप जोड़िए ये सारे नंबर को। तो देखिए 25 15 आया कितना, 40 आया, कितना आया, 40। उसके बाद यहाँ दिया हुआ 9 और 13 कितना आएगा, 22। 22 और 16 जोड़िए कितना आएगा, 8 3 38 आया, ठीक है। 40 है और 38 जोड़िए कितना आएगा, 78। तो देखिए 78 आ गया। पैटर्न को समझे क्या है, जो कॉन्सोनेंट है उसका अपोजिट लेटर होगा, जो वोवेल है उसका सेम प्लेस का ही नंबर होगा। तो देखिए किसका पूछा था, फर्स्ट का पूछा था, फर्स्ट है। तो एफ दिया हुआ है, एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो एफ का अपोजिट क्या होगा, एफ का अपोजिट होगा यू, ठीक है। यू कितना नंबर में आता है, 20 नंबर में, 21 नंबर में। आई क्या है, वोवेल है, आई वोवेल है, तो वोवेल कितना नंबर में आएगा, 9, ठीक है। उसके बाद आर क्या है, आर कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या था, अपोजिट लेटर था, ठीक है। तो आर का क्या होता है, इंडियन रेलवे, आई। तो आई कितना नंबर में आएगा, 9 नंबर में आएगा, ठीक है। एस का क्या होगा, एस का होगा, एस का क्या होगा, एच, हाई स्कूल। तो एच कितना नंबर में आता है, 8 नंबर में। उसके बाद क्या है, टी है, टी का क्या होगा, जीटी रोड होता है। तो जी कितना नंबर में आता है, 7 नंबर में, ठीक है। अब जोड़िए 21 9 कितना हुआ, 30 आया। उसके बाद 7 8 9, देखिए 7 8 जोड़िएगा तो 15 आया, और 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 24 और 30 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 54। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे।
तो क्वेश्चन है व्हाट वाज द डे ऑन द वीक ऑफ 9 नवंबर 1998। आपको बताना है कि 9 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा, वो बताना है आपको। ठीक है, आपको पता चल गया कि ये कैलेंडर से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको कोडिंग तो पता ही होगा कैलेंडर का किस महीना का क्या कोड होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 9th है, तो पहले दिन को लिखे 9। उसके बाद क्या है, नवंबर। ठीक है, नवंबर का कोड क्या होता है, लीप ईयर बोलिए चाहे जनरल ईयर कीजिए, इसका कोड सेम ही होता है। इसका कोड सेम ही होता है, तो कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ 1998। ठीक है, तो इस ईयर को ब्रेक कीजिए तो 1900 प्लस 98, 1900 का कोड कितना होता है, तो आप बोलिएगा 1 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये दिन है, इसको 98 लिखिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 98 को 4 से डिवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है कि कितना लीप ईयर आया है इस बीच में, ये भी तो होता है। तो देखिए कितना लीप ईयर आता है वो चेक कीजिए। तो 98 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, तो यहाँ आया 8 2 1 8 18 मतलब 4 मतलब 24, तो यहाँ लिखिए 24। ठीक है, अब +5 खुद से करना है, +5 खुद से कर देना है। ठीक है, बाय डिवाइड बाय 7 अब बनाइए। ठीक है, अब देखिए आसान तरीका आप किस तरह से बनाएंगे, आपका आंसर सेम ही आएगा। वो देखिए किस तरह से, मान लीजिए 7 है। ठीक है, यहाँ 98 है, इसको तोड़िएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसका रिमाइंडर बोलिएगा कि कट जाएगा, तो यहाँ 0 आएगा तो 0 लिखिए। ठीक है, 7 को 24 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, तो आप बोलिएगा यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, आप जोड़िए सबको, 5 9 कितना है, 14 14 और 1 कितना है, 15 15 और 4 15 और 4 आया 19 19 और 3 19 और 3 को कीजिएगा तो आएगा 22 19 और 3 को कीजिएगा तो कितना आएगा, 22। ठीक है, 22 डिवाइड बाय 7, तो आप 22 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। क्या आएगा, 1। तो 1 का कोड क्या होता है, मंडे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, मंडे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन सुधार लीजिएगा। देखिए यहाँ बीच में सी होगा, क्वेश्चन मार्क के आगे सी है। ठीक है, अब बनाइए, क्वेश्चन को बनाइए। तो देखिए सबसे पहले के से क्यू आया, के से क्यू आया, तो आप बोलिएगा यहाँ +6 लेटर बढ़ा। ठीक है, क्यू से भी आया, मतलब यहाँ +5 लेटर बढ़ा। ठीक है, अभी कुछ बोल नहीं सकते, हो सकता है +6 भी बढ़ा होगा, हो सकता है +4 बढ़ा होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे का 2 चेक कीजिए, पता चल जाएगा आपको। तो देखिए सी है, यहाँ सी है, सी से ई आया, मतलब यहाँ +2 लेटर बढ़ा। ठीक है, तो देखिए अलग हो रहा है, यहाँ +5 सॉरी +6 +5 मतलब नेक्स्ट क्या होगा, +4 बढ़ा होगा, तब ना यहाँ जाके +3 +2 बढ़ा, सॉरी +2 बढ़ा। तो देखिए अगर यहाँ +4 बढ़ाएंगे, बी है, वी से +4 लेटर बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जेड। वी से +4 लेटर बढ़ाइएगा तो क्या आएगा, जेड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है 4 letter clusters have been given out, of which 3 are alike in same manners and 1 is different. Select the letters that is different from the rest. ठीक है, आपको ये 4 लेटर क्लस्टर दे दिया हुआ है, बताना है कि आपको एक कौन सा अलग है वो बताना है आपको, KPT BYD CXE या UFW। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं के और पी की, तो देखिए के पी का अपोजिट लेटर होता है। ठीक है, के पी का अपोजिट लेटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ ओ लिख दीजिए, और के से टी बढ़ा, के से टी बढ़ा मतलब यहाँ +9 लेटर बढ़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं,
बी, बी से वाई आया तो यहाँ भी अपोजिट लेटर है, ठीक है। बी से वाई आया अपोजिट लेटर है, ठीक है। फिर यहाँ बी से डी आया तो मतलब +2 लेटर बढ़ा। उसके बाद देखिए सी से एक्स आया, सी से एक्स आया मतलब कि यहाँ पे ये भी अपोजिट लेटर है। पर सी से ई आया, यहाँ +2 लेटर बढ़ा। तो देखिए अपोजिट +9, अपोजिट +2, अपोजिट +2। तो आपको पता चल गया अलग कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, KPT करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पेपर कटिंग से। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ए पीस ऑफ द पेपर्स एंड द मैनर्स इन विच द फोल्डेड पेपर्स हैज़ बीन कटेड एंड द फॉलोइंग फिगर्स हाउ वुड द पेपर्स लुक व्हेन द अनफोल्ड। ठीक है, आपको बताना है कि ये पेपर को काट दिया है, इसको जब पूरा खोलेंगे तो किस तरह से होगा वो बताना है आपको। सबसे पहले ये सामने में सर्कल दिया हुआ है, तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ पे 4 सर्कल जरूर होगा। एक सर्कल यहाँ होगा, 2 3, ठीक है। इस तरह से आप ऑप्शन चेक कीजिए। तो देखिए ये ऑप्शन ए में तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि 4 को चाहिए सामने सामने। तो देखिए डी में भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड चेक कीजिए, ये स्टार है, ये स्टार भी 4 ठो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, स्टार 4 को यहाँ होगा, ठीक है। तो देखिए बी वाला ऑप्शन में सिर्फ 2 ही है, तो ये ऑप्शन भी खत्म। तो एक ऑप्शन बचा सी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है बनाइए। ये क्वेश्चन के लिए भी मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। ठीक है, आपको अरेंज करना है इसको लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर पे। क्लास, एडमिशन, रिजल्ट, एग्जामिनेशन, ई मार्किंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? तो आप बोलिएगा सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले स्कूल जाने टाइम होता है, एडमिशन होता है बच्चा सबका। तो सबसे पहले क्या होगा? 2 होगा। तो 2 वाला ऑप्शन देखिए पहले, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब 1 को बिल्कुल नहीं चेक कीजिए, ठीक है। अब रहा 5 और 4। तो देखिए एडमिशन होने के बाद क्या किया? क्लास किया, ठीक है। क्लास किया, क्लास जाने के बाद क्या होता है? क्लास जाने के बाद क्या होता है कि एग्ज़ाम होता है, डी 4 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी 4 करेक्ट आंसर होगा। 2 1 4 5 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 20 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए क्वेश्चन को। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है 4 ऑफ द नंबर हैव बीन शुड गिवन आउट ऑफ विच 3 आर लाइक इन द सेम मैनर एंड वाइल 1 इज डिफरेंट, चूज आउट द ऑड वन। ठीक है, ये 4 नंबर दिया हुआ, बोला कि 3 एक जैसा है और एक अलग है। तो बताइए कौन सा अलग है वो बताना है आपको। तो देखिए यहाँ आपको बहुत 5 डिजिट का नंबर दे दिया हुआ है, यहाँ 2 डिजिट का नंबर दे दिया, ठीक है। अधिकतर होता है कि या तो इसका सम होगा या तो इसका सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब अधिकतर चांस रहता है। तो देखिए चेक कीजिए सम का। 4 और 1 कितना हुआ? 5, 5 और 2 कितना हुआ? 7, 7 7 और 7 7 6 कितना हुआ? सॉरी 7 और 3, 7 3 10 हुआ, 10 और 6 कितना हुआ? 16 हुआ। जबकि दिया हुआ कि यहाँ कितना? 18, यहाँ 16 आया जोड़ के, यहाँ दिया हुआ 18। हो सकता है कि फर्स्ट वाला ही रॉन्ग हो, सेकंड चेक करते हैं। तो दिया हुआ 8 और 5, 8 5 जोड़िए कितना आएगा? 13, ठीक है। 13 2 कितना आया? 15, 15 और ये दोनों मिला के 9, 15 और 9 जोड़िए कितना आएगा? 24। तो देखिए ये 24 मिला के आया सबको जोड़ने के बाद, तो यहाँ दिया हुआ 24।
थर्ड को चेक करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अलग है। तो देखिए 7 7 7 कितना हुआ 14 14 14 2 कितना हुआ 16 16 16 और 5 कितना हुआ 21, तो यहाँ हुआ 21। तो देखिए आपको पता चल गया कि इसको जोड़ने के बाद भी सम 21 ही आया, इसका 24, इसका जो अलग आया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 10 सेकंड का टाइमिंग। फिगर सीरीज से क्वेश्चन है, आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क के जगह में कौन सा फिगर होगा वो बताइए, ठीक है। तो देखिए आप सिंबल सब सबसे पहला काम है, आप सिंबल सब चेक कीजिए कि कौन सा पहले कहाँ प्लेस में है वो देखिए। पहले देखिए ये सर्कल, ठीक है, ये सर्कल यहाँ है अभी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट वाला में देखिए कि ये एक स्टेप घसक गया, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट फिगर में देखिए कि ये नेक्स्ट स्टेप ये घसक गया, ठीक है। तो फिर इसका नेक्स्ट स्टेप बनेगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कीजिए, एक ऑप्शन ख़त्म हो गया, सर्कल वाला में एक ऑप्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखिए आप किसको देखिएगा, अब स्टार को देखिए, डॉलर का साइन है, सॉरी डॉलर का साइन देखिए, तो अभी यहाँ है। उसके बाद अगला फिगर में देखिए कि एक स्टेप छोड़ के ये आगे बढ़ गया, एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ गया। फिर नेक्स्ट फिगर में देखिए कि फिर एक स्टेप छोड़ के ये आगे बढ़ गया, ठीक है। तो देखिए फिर नेक्स्ट फिगर देखिए कि ये एक स्टेप छोड़ के यहाँ बढ़ जाएगा सर्कल के जगह में। तो सर्कल के जगह में देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ख़त्म, बस। अब बचा ए और बी के बारे में। आप देखिए परसेंटेज के बारे में, अब परसेंटेज को लीजिए, परसेंटेज यहाँ है, ठीक है, परसेंटेज यहाँ है। अब नेक्स्ट फिगर में देखिए कि ये एक स्टेप पीछे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए ये सेकंड वाला फिगर में देखिए, सेकंड से थर्ड देखिए, तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज गया एक स्टेप छोड़ के। तो थर्ड से फोर आएगा, तो फिर एक स्टेप छोड़ के एंटी क्लॉक आएगा, तो इसका फिगर यहाँ बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये आपको होमवर्क रहा, कमेंट करके बताना है का इसका आंसर क्या आएगा। तब तक के लिए बने रहिए, जय हिंद।